नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राज्य स्तरीय दल तक की जो मान्यता से पहले का है वो हमने पूरा फिनिश कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे राज्य स्तर दल की क्या मान्यता है। तो किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तर के दल की मान्यता दी जाती है तो किस आधार पर दी जाती है? यदि वह लोकसभा अथवा संबंधित राज्य की विधानसभा में पिछले जो आम चुनाव हुए थे उनके दौरान पड़े कुल जो वैलिड वोट में से कम 6% मत हासिल करने के साथ साथ कम से कम उसके 2 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुने गए हों। ठीक है, तो टोटल वोट का एक तो आना चाहिए उसके पास में 6% और कम से कम उसके 2 सदस्य किस में आने चाहिए? विधानसभा के लिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? राज्य की विधानसभा की कुल सीटों की संख्या में कम से कम उसे 3% सीटें या कम से कम 3 सीटें उसे जीतना आवश्यक है। या तो मिनिमम 3% सीटें जीतो, ठीक है, और या फिर 3 सीटें जीतो। एक 3% सीटें तो देखो, जैसे अपने टोटल 200 है विधानसभा में सीटें, तो इसका 3% निकालो तो कितनी आती है? 6। ठीक है, और या फिर 3 सीटें, तो जो भी अधिक हो उसे जीतना आवश्यक है। ठीक है, और कोई दल लोकसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। लोकसभा की तो कम से कम 1 सीट जीती हुई होनी चाहिए, और या फिर उसके पास और 6% वोट होने चाहिए और 1 सीट जीती हुई होनी चाहिए। तो देखो, या तो ये योग्यता हो या ये योग्यता हो या ये योग्यता हो, तो मतलब ये योग्यताएं हैं। तो अब इनमें से कौन सी उसको क्या करनी है? मैच फॉलो करनी है। तो वो जो हो जाएगी तो उस पर आपको उनको मान्यता दे दी जाएगी। ठीक है, अब देखो अगला है कि या किसी राजनीतिक दल को संबंधित राज्य की कुल लोकसभा सीट में 25 से भाग देने पर जो परिणाम आता है उतनी सीट प्राप्त किया हो। या फिर जो टोटल जो वोट हैं लोकसभा सीट है उनमें 25 से भाग देने पर जो परिणाम आता है उतनी सीट उसके पास हो। और कोई दल लोकसभा तो विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है। ये शर्त 2011 में जोड़ी गई थी। तो 8% वोट, टोटल वैलिड वोटों का 8% वोट मिल गया तो उसको जो राज्यसभा स्तर का दल उसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये शर्त कब से आई है? 2011 से जोड़ी गई, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यदि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में अपनी मान्यता खो देता है तो उसे 6 वर्षों तक अपने पुराने चुनाव चिन्ह को रखने की छूट होती है। मान लो यदि उसके मेंटेन नहीं रहा, जो योग्यताएं उसको चाहिए थी वो मेंटेन नहीं रही, तो उसका जो राजनीतिक दल का दर्जा है वो उसे छीन लिया जाएगा। ठीक है, कि अब भाई ये तो राजनीतिक दल नहीं है, थारी जो भी योग्यताएं थी वो आपकी क्या हो गई है? समाप्त हो चुकी है। तो फिर भी उसको वो जो पुराने वाला चुनाव चिन्ह है ना, उसको रखने की उसे 6 वर्ष तक क्या रहेगी? छूट रहेगी। आगे बात समझ में आगे, परंतु मान्यता प्राप्त दल को प्राप्त होने वाली जो विशेष सुविधाएं हैं वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो चुनाव के समय जैसे अब कौन कौन सी विशेष सुविधाएं होती है जो राजनीतिक दल होता है? तो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल को देखो, चुनाव के समय आकाशवाणी और दूरदर्शन पर निःशुल्क चुनाव प्रचार आदि समाप्त हो जाता है। तो ये इसकी विशेष योग्यता होती है। आकाशवाणी दूरदर्शन पर निःशुल्क उसका क्या होता है? चुनाव प्रचार होता है। वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल है, 52 राज्य स्तरीय दल है और 2354 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल हैं। ठीक है, तो ये डेटा भी ध्यान में रख लेना। 8 राष्ट्रीय, 52 राज्य स्तरीय, 8 52, ये आंकड़ा ध्यान रखना, और एक है 2354। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपना आगे का जो यात्रा है उसको आगे बढ़ाते हैं। मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय दल कौन से हैं? तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह था हाथ का पंजा, और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे और चुनाव चिन्ह था इनका हाथ का पंजा। भारतीय जनता पार्टी है वो 1980 में स्थापित हुई थी दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष थे इसके अटल बिहारी वाजपेयी और चुनाव चिन्ह था कमल का फूल। इसके बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है CPI। तो इसकी स्थापना 1925 में और संस्थापक थे इनके मानवेंद्र नाथ रॉय और चुनाव चिन्ह है धान की बाली और हंसिया इसका चुनाव चिन्ह है CPI का। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPI। आगे ये मार्क्सवादी वाली है। ठीक है, CPIM का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। इसकी स्थापना 1964 में CPI के विभाजन के कारण हुई थी। ये जो CPI है ना, इसका विभाजन होने के बाद में ये बनी थी और इसका चिन्ह है हथौड़ा, हंसिया और तारा और संस्थापक है P.A. डांगे।
ठीक है। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी ये आती वाली, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी बसपा, इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुई। संस्थापक थे कांसीराम और चुनाव चिन्ह है इसका हाथी। अगला है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है एनसीपी, इसकी स्थापना 1999 में, संस्थापक शरद पवार, चुनाव चिन्ह है इसका घड़ी। अगला है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये 6 जनवरी 2013 को, संस्थापक थे पीएस संगमा और इनकी चुनाव चिन्ह था इनका किताब। इनका चुनाव चिन्ह क्या था? किताब था, ठीक है। स्थापना 6 जनवरी 2013, पीएस संगमा, चुनाव चिन्ह किताब। आगे बढ़ते हैं। अगला है टीएमसी, टीएमसी को बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी, स्थापना 1998, संस्थापक ममता बनर्जी, चुनाव चिन्ह था फूल और घास। अगला है देखो राजस्थान की जो आरएलपी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, को राज्य दल का दर्जा प्राप्त है और ये राज्य दल, इसके संस्थापक हैं हनुमान बेनीवाल, इनका चुनाव चिन्ह है बोतल और इनकी स्थापना हुई थी 2018 में। 2018 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो विद्यार्थियों इसी के साथ जो अपना राजनीतिक दल वाला जो टॉपिक है, राजनीतिक दल का जो टॉपिक है वो इसी के साथ होता है कंप्लीट। इसके अलावा विद्यार्थियों आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर दीजिएगा और अन्य किसी भी प्रकार के सुझाव, पीडीएफ्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के भेज देना। डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें तरह तरह के लिंक दिए हुए हैं, तो लिंक को चूज कीजिए और नोट्स प्राप्त कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और निःशुल्क नोट्स प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो टेलीग्राम में तो आपको जो मिलेंगे वो सिंगल टॉपिक पीडीएफ मिलेगी और एक साथ पीडीएफ चाहिए तो लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।